तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जो कि है क्या, वाइटामिन्स। सही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि वाइटामिन्स में टोटल कितने वर्ड्स हैं। एक वाइटामिन के वर्ड के अंदर कितने वर्ड्स पाए जाते हैं? दो वर्ड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? वाइटा और अमीन। वाइटा और अमीन, ये दो वर्ड्स पाए जाते हैं। सही है। तो कौन कौन से वर्ड है? अच्छा मुझे बताएं। वाइटल और अमाइन, ये दो वर्ड्स हैं। असल में ये दो वर्ड्स थे, इन्हें मर्ज करके क्या कर दिया इन्होंने? वाइटामिन कर दिया। अच्छा, वाइटामिन का वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटामिन, वाइटल ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए नेसेसरी हो, समथिंग नेसेसरी फॉर अस। जैसे वाइटल ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, हमारी लंग्स, ये क्या हमारे लिए वाइटल है। तो इसी तरह से वाइटामिन भी हमारे लिए क्या है? वाइटल है। इनके बगैर हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर सकते, तो इसके लिए वर्ड वाइटल। और अमीन, कुछ अमाइनो एसिड के कुछ वाइटामिन में अमीन ग्रुप पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? अमीन, अमाइन लगा दिया। लेकिन सारे वाइटामिन में तो अमाइन नहीं पाया जाता ना, तो इसको अमीन कहना इज़ नॉट गुड। तो मैकैलम ने क्या किया? मैकैलम ने इन दोनों वर्ड्स को आपस में मर्ज कर दिया बाय रिमूविंग वन एल एंड वन ए। क्या बना दिया इसे? वाइटामिन। सही है। तो वैसे ही टॉपिक जो है वो ज़्यादातर अच्छे से समझ आएगा बायो वालों को, लेकिन क्योंकि ये इंजीनियरिंग वाले भी देख रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे इंजीनियरिंग वाले भी अच्छे से समझ सकें। सही है। जैसे फिजिक्स की क्लास में बहुत बुली करते हैं ना मेडिकल वालों को कि ये तो मैथ वालों को पता होगा, आज इस क्लास में हम इंजीनियरिंग वालों को बुली करेंगे। सही है। तो अच्छा जी, वाइटामिन्स की हमने बात कर ली कि वाइटामिन्स जो है वो इन दो वर्ड से मिलकर बनता है। फिर हमने वाइटामिन्स को क्लासीफाई किया। किसी भी क्लासिफिकेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसका चार्ट बना के याद किया जाए। आज हम बनाएंगे चार्ट, ताकि आपको याद हो जाए, आज याद करके जाना। सही है। तो भाई वाइटामिन्स को हमने क्लासीफाई किया दो क्लासेस में। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। हमने इनको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास कितने तरह के जो है वो सॉल्युबिलिटी, तो हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ये बताएं। हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, है ना? एक होते हैं वाटर एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। सही है। ऐसे कर लेते हैं कि एक होते हैं हमारे पास पोलर सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्यूशंस। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पोलर में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, और जबकि नॉन पोलर में कोई चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है। पोलर सॉल्यूशन की एग्जांपल वाटर। वाटर जो एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन बना देता है। तो वाटर जो है वो कैसा सॉल्यूशन है? पोलर सॉल्यूशन है। और क्योंकि इसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। जैसे HOH, मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगा? O पे जो है वो OH पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। O पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पोलैरिटी आ गई। सही है। पोलैरिटी आ गई। कोवलेंट बॉन्ड है तो पार्शियल चार्जेस होंगे ना, आयनिक नहीं है, तो पोलैरिटी आ गई। तो ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। जबकि नॉन पोलर में एग्जांपल किसकी है? फैट सॉल्यूशन। फैट सॉल्यूशन कैसे हो? तो उनमें कोई चार्जेस नहीं पाए जाते। ठीक है। अच्छा, तो वाटर सॉल्यूशन में या पोलर सॉल्यूशन में कौन से मॉलिक्यूल्स हमेशा डिसॉल्व होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे, जो कि आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे NaCl, N पॉजिटिव ब्रेक हो जाएगा और Cl नेगेटिव ब्रेक हो जाएगा। सही है। और फैट सॉल्यूबल में कौन से मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे? जो कि नॉन पोलर होते हैं। सही है। जैसे हमारे लिपिड्स नॉन पोलर होते हैं, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। उससे हम वाटर सॉल्यूबल भी कह सकते हैं और फैट सॉल्यूबल भी कहते हैं। सही है। जो वाटर सॉल्यूबल होगा वो फैट इनसॉल्यूबल होगा। वाली बात समझ में आई? मतलब अगर वाटर इसमें डिसॉल्व हो सकता है, इसमें फैट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो इससे हम फैट इनसॉल्यूबल भी कहते हैं। वाटर सॉल्यूबल का एक और नाम क्या हो गया? फैट इनसॉल्यूबल। और फैट सॉल्यूबल का एक और नाम क्या हो जाएगा? वाटर इनसॉल्यूबल, क्योंकि ये कंपाउंड्स वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, तो ये जो है वाटर इनसॉल्यूबल भी हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सॉल्यूशन की। अब हम वाइटामिन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। कैसे क्लासीफाई करेंगे? हम बनाएंगे दो क्लासेस। हमने क्या बनाई? दो क्लासेस बनाई। तो हमने वाइटामिन सी कितनी क्लासेस बनाई? दो क्लासेस बनाई। कौन कौन सी क्लासेस हैं?
एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। यहाँ पे मैंने लिख दिया फैट सॉल्युबल्स, सही है, फैट सॉल्युबल और एक तरफ वाटर सॉल्युबल, सही है। और जो फैट सॉल्युबल हैं वो फैट सॉल्युबल जो है वाटर इनसॉल्युबल होंगे, सही, मतलब जो कंपाउंड फैट में सॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये फैट सॉल्युबल होंगे और साथ में क्या होंगे, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे, और वहाँ पर भी वही वाइस वर्सा, सही है। अच्छा जी, फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं? वाटर सॉल्युबल में आते हैं दो, कौन कौन से? सी और बी। बी सी, हाँ सी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं और आप चाहे तो जो है वो बी सी भी लिख सकते हैं, सही है। तो वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी सी और फैट सॉल्युबल में आते हैं कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। याद हो जाएगा कि फैट सॉल्युबल में क्या आते हैं? कीड़ा, क्योंकि देखो फैट चर्बी में कीड़े लग जाते हैं और वाटर पानी में कीड़े नहीं लगते, तो फैट सॉल्युबल में कीड़ा और वाटर सॉल्युबल में बी सी, ठीक है, याद हो जाएगा। चलो अब हम करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे फैट सॉल्युबल्स जो कि हमारे हैं कीड़ा। सबसे पहले हम करेंगे विटामिन ए। चलो भाई, तो आपने क्लासिफिकेशन याद करनी है, हम 4 विटामिन यहाँ पे बनाएंगे और उनको याद करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप हेडिंग्स बना लें कि आपने ये बात हर विटामिन में याद करनी है, सही है। अब जो मैं यहाँ पर लिखूँगा ना 4-6 हेडिंग, वो 6 हेडिंग आपने याद करनी है। मेरे लिए कुछ भी करके वो 6 हेडिंग याद कर लो, वो याद कर लोगे सारी चीज़ें, पूरा विटामिन याद हो जाएगा, सही है। सबसे पहली हेडिंग आपने याद करनी है नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? हाँ भाई, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का तो एक और नाम भी हो सकता है, नॉमेनक्लेचर इज नेम ना, तो विटामिन ए का एक और नाम है जैसे रेटिनोल, तो आपने पहले याद करना है उसका नॉमेनक्लेचर, उसका असल नाम। विटामिन ए बी सी डी तो हमने अल्फ़ाबेट के वाइज दे दिया, लेकिन उसके असल नाम है केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पे, तो आपने पहले नॉमेनक्लेचर बताना होगा। उसके बाद आप बताएंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या? हाँ भाई इंजीनियरिंग वालों, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल फंक्शन? यू गाइस हैव एनी आइडिया व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल फंक्शन? किसी भी विटामिन का हमारी बॉडी में क्या काम, जो वो काम करेगा उससे हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। वो हमें बताना पड़ेगा कि उसका काम क्या होता है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसके बाद आप बताएंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी, मतलब कि उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसकी एफिशिएंसी से क्या क्या मसले हो सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं आपके पेपर में। उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा और उसकी एफिशिएंसी से क्या होगा। 3 हेडिंग हो गई। चौथी हेडिंग आपकी क्या है? चौथी हेडिंग आपकी है प्रीकर्सर। उसका प्रीकर्सर क्या है? अब मुझे बताओ व्हाट इज़ प्रीकर्सर? मतलब वो किससे ड्राइव हुआ है? हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ से ड्राइव हो, जैसे आप ड्राइव हुए हैं अपने अम्मा अब्बा से, तो आपके अम्मा अब्बा पे क्या होगा? प्रीकर्सर। इसी तरह वाइटामिन भी किसी और चीज़ से ड्राइव हुआ होगा ना, तो वो जिस चीज़ से ड्राइव हुआ वो क्या हो जाएगा? उसका प्रीकर्सर। और उसको आप उसको प्रो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रो फॉर्म भी कह सकते हैं, सही है। वर्ड होता है ना प्रो या प्री और पोस्ट। प्री का मतलब या प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे प्री इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग से पहले की फील्ड, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद की फील्ड। तो विटामिन से पहले जो वो फॉर्म होगी उसे हम प्रीकर्सर कह सकते हैं या प्रो विटामिन भी कह सकते हैं, सही है। प्रीकर्सर भी कह सकते हैं या प्रो विटामिन भी कह सकते हैं। प्रीकर्सर याद हो गया। प्रीकर्सर के बाद आपने याद रखना है उसके फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि एक विटामिन एक से ज़्यादा फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपने उसके डिफरेंट फॉर्म्स याद करने होंगे। कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 5। और लास्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MK टिकट वालों के लिए, वो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े विटामिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप पूरा तो नहीं याद कर सकते, तो आपने कोई एक ख़ास चीज़ याद रखनी है जिससे आप उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकें। तो आज हम वो भी देखेंगे कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट चीज़ क्या हुई आपकी? डिस्टिंग्विशिंग फीचर, सही है। हमने ये चीज़ यहाँ पे मैं साइड में करके रख देता हूँ, क्योंकि हम इसी से अब देखते जाएंगे और विटामिन्स को बनाते जाएंगे।